बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजी देखने वाले सभी दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अगर कुछ अरसा पहले की बात की जाए तो पूरे बरसगीर में फ़न पहलवानी की धूम थी। इस मैदान में बड़े बड़े पहलवानों ने इज़्ज़त और शोहरत के मकाम तक रसाई हासिल की, जिनमें रुस्तम हिंद अमाबश और रुस्तम ज़मा दी ग्रेट गामा जैसे शाज़ोर शामिल हैं। इसके बाद इस विरसा को आने वाली नस्लों ने महफूज रखा और इस फ़न को मज़ीद दुआ बख्शा, जिसमें बोलू बरादरान का जिक्र भी एक नुमाया हैसियत रखता है। दास्तान शाहज़ोरा की 23वीं किस्त, जो कि रुस्तम हिंद अमाबश के बेटे गामा रुस्तम ज़मा के भतीजे रुस्तम हिंद हमीदा पहलवान के भांजे बोलू बरादरान के मुतल्लक है। नाज़रीन, ये वीडियो ख़ास हमारे कुछ व्यूवर्स की फरमाइश पर बनाई गई है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। नाज़रीन, रुस्तम हिंद अमाबश पहलवान, जो कि गामा पहलवान के छोटे भाई थे और 60 साल तक दुनिया से अपनी ताकत और फ़न का लोहा मनवाते रहे, जिस वजह से फ़न पहलवानी में आज तक आपके नाम के चर्चे हैं। इसके साथ साथ अल्लाह ने आपको 6 फर्जंद अता किए, जिनको हरफ़े आम भोलू बरादरान के नाम से जाना जाता है, जिनमें मंजूर हुसैन उर्फ भोलू पहलवान, हुसैन बख्श उर्फ हस्सू पहलवान, आज़म पहलवान, असलम उर्फ अच्छा पहलवान, अकरम उर्फ अक्की पहलवान और मुअज़्ज़म उर्फ गोगा पहलवान शामिल हैं। नाज़रीन, इनका शुमार पाकिस्तान के नामवर पहलवानों में किया जाता है। ये हकीकत है कि अमाबश के बेटों ने अपने ख़ानदान के नक्शे कदम पर चलकर फ़न पहलवानी में अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया। नाज़रीन, फ़न कुश्ती के हवाले से पाकिस्तान के एक मुनफरद और मायनाज पहलवान, जो पाकिस्तान के सबसे पहले रुस्तम पाकिस्तान और दी ग्रेट गामा पहलवान के जानशीन बोलू पहलवान अपने वक्त के एक अजीम शाहज़ोर थे। हाजी मंजूर हुसैन उर्फ बोलू पहलवान 24 जनवरी 1922 को भारत के शहर अमृतसर में पैदा हुए। पहलवानी का फ़न आपको विरासत में मिला और रुस्तम हिंद हमीदा पहलवान और वालिद रुस्तम हिंद अमाबश की निगरानी में फ़न पहलवानी की तरबियत हासिल की। 13 साल की उम्र में अपने कैरियर का आगाज़ किया और उस वक्त के तमाम बड़े पहलवानों को हराया, जिनमें मंगल सिंह, खड़क सिंह, अलीम पहलवान और गोंसा पहलवान शामिल हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद भोलू बरादरान अपने ख़ानदान के साथ मुस्तकिल तौर पर लाहौर रहायश पजीर हो गए और सन 1949 में बोलू पहलवान ने यूनुस पहलवान को हराकर रुस्तम पाकिस्तान का एजाज़ अपने नाम कर लिया। ये दंगल किसके साथ हुआ? यूनुस पहलवान। यूनुस पहलवान साहब, ये कहाँ के थे? यूनुस पहलवान गुजरांवाले। किन के बेटे थे? ये सदीक पहलवान। सदीक पहलवान के बेटे थे। तो खलीफा जी, ये यूनुस पहलवान वाला जो दंगल था, ये दंगल भी आपने देखा? यूनुस पहलवान भी तैयारी में था? वो भी बहुत तैयारी में था, ये भी बहुत तैयारी में था। ये कारीगर आदमी था, वो कारीगर नहीं था। तो कितनी खलकत थी वो मुकाबला देखने की। सन 1962 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया और दिसंबर 1963 में गामा पहलवान के इंतकाल के बाद बोलू पहलवान को गामा का जानशी बना दिया गया। मई 1967 को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हेनरी पेरी को हराकर रुस्तम ज़मा का टाइटल अपने नाम किया और इंग्लिस्तान से वापसी पर 10 सितंबर 1967 को कराची में सोने के ताज से इनकी ताजपोशी की गई और सदर पाकिस्तान मोहम्मद अयूब खान ने 2 लाख रुपए नकद इनाम से नवाजा। नाज़रीन, अपने ताया गामा पहलवान की तरह सारी ज़िंदगी नाकाबिले शिकस्त रहने वाले पाकिस्तान के अजीम शाहज़ोर 3 जून 1985 को 63 बरस की उम्र में इंतकाल फरमा गए और इनको बिलालगंज अखाड़ा में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। मुकम्मल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अखाड़े पहलवानों के फन को संवारने और निखारने में अहम किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन, बोलू पहलवान के बाद तरतीब में दूसरे भाई हुसैन बख्श का नाम आता है। हुसैन बख्श उर्फ हस्सू पहलवान 1924 को भारत के शहर अमृतसर में पैदा हुए। सब भाइयों की तरह इनकी परवरिश भी रुस्तम हिंद अमाबश और गामा पहलवान ने की, लेकिन वो अमूमी तौर पर पहचाने जाने वाले भोलू बरादरान में बाहैसियत पहलवान कभी मरूफ नहीं रहे, इसलिए फ़न पहलवानी में इनका तज़किरा बहुत कम मिलता है। हुसैन बख्श उर्फ हस्सू पहलवान 1998 को 74 बरस की उम्र में इंतकाल फरमा गए
اور ان کو بلالگنج اکھاڑا لاہور میں سپرد حق کیا گیا۔ طاقت کو حاصل کرنا اتنا دشوار نہیں جتنا اسے سنبھال کر رکھنا ہوتا ہے۔ ناظرین، دیسی کشتی کے ساتھ ساتھ فری سٹائل ریسلنگ میں اعظم پہلوان رستم ہند کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اعظم عرف راجہ پہلوان 1925 کو امرتسر میں پیدا ہوئے۔ 5 فٹ 6 انچ قد اور 90 کلو وزن کے مالک اعظم پہلوان بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھے۔ فن پہلوانی کی ابتدائی تربیت گاما کلو والا سے حاصل کی۔ 11 اپریل 1948 کو لاہور میں حسینہ دفتری کو شکست دے کر رستم لاہور کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ 1967 کو لندن میں اعظم نے امریکہ کے ہیوی ویٹ چیمپئن ران ریڈ کو شکست دی۔ ناظرین، اعظم پہلوان نے ہندوستان اور پاکستان کے علاوہ مسقط، کویت، بحرین، قطر، کینیا، یوگنڈا اور امریکہ کی مختلف ریاستوں میں مشہور پہلوانوں سے مقابلے کیے اور رستم لاہور، رستم ہند، چیمپئن آف دی فار ایسٹ جیسے ٹائٹل اپنے نام کر کے ملک و قوم کا نام روشن کیا۔ پہلوانی کی دنیا کا یہ نامور پہلوان 9 مئی 1991 کو 66 برس کی عمر میں دنیا کو خیر باد کہہ گئے اور ان کو لاہور کے قبرستان پیر مکی میں سپرد حق کیا گیا۔ مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ محمد اسلم عرف اچھا پہلوان 1927 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ 6 فٹ 4 انچ قد اور 150 کلو وزن کے مالک اچھا پہلوان بھائیوں میں چوتھے نمبر پر تھے، لیکن شاہزوری اور فن پہلوانی میں بولو کے بعد کوئی تھا تو اچھا پہلوان کا نام ہی لیا جاتا۔ یوں تو اکرم اور گوگا کا فن بھی کمال تھا، مگر اچھا پہلوان کی چڑھائی کے پیچھے گاما پہلوان اور حمیدہ رحمانی جیسے عظیم شاہزور کی طاقت اور فن تھا۔ اچھا پہلوان نے 12 سال کی عمر میں بالا پہلوان کو شکست دے کر اپنی فتوحات کا آغاز کیا اور سن 1951 کو گجرانوالا کے یونس پہلوان کو شکست دے کر رستم پنجاب کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ سن 1954 کو یورپین ہیوی ویٹ چیمپئن برٹ ایسریٹی نے گاما پہلوان کو چیلنج کر دیا، مگر تب تک گاما رستم زماں فن پہلوانی کو خیر باد کہہ چکے تھے، لہذا گاما پہلوان کی جگہ اسلم پہلوان کو مقابلے کے لیے اتارا گیا تھا۔ یہ مقابلہ اسلم پہلوان کی زندگی کا مشکل ترین مقابلہ تھا، کیونکہ برٹ ایسریٹی دنیا بھر میں رینک 2 کا پہلوان تھا۔ اس مقابلے کی کامیابی پر اسلم پہلوان کو 10,000 روپے بطور انعام پیش کیا گیا۔ بہت کم ویسٹرن پہلوانوں نے اچھا پہلوان کا سامنا کیا اور کوئی بھی پہلوان بس چند منٹ ہی اچھا پہلوان کے سامنے ٹک پاتا۔ اسلم پہلوان نے اپنے بھائیوں کے ہمراہ ملکی اور غیر ملکی سطح پر بے شمار کامیابیاں سمیٹ کر ملک و قوم کا نام روشن کیا۔ 14 اگست 1967 کو صدر پاکستان جنرل ایوب خان کی طرف سے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی بھی عطا کیا گیا۔ پہلوانی کی دنیا کا یہ نامور پہلوان 7 جنوری 1989 کو 61 سال کی عمر میں وفات پا گئے اور ان کو لاہور کے قبرستان پیر مکی میں سپرد حق کیا گیا۔ مکمل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دنیا سے متھا لگانے والے آرام سے نہیں سوتے۔ 5 فٹ 10 انچ قد اور 100 کلو وزن کے مالک اکرم عرف اکی پہلوان 1930 کو امرتسر میں پیدا ہوئے۔ پہلوانی کے سب سے نامور گھرانے کا فرد ہونے کے باعث ابتدائی تربیت گاما رستم زماں سے حاصل کی اور 15 برس کی عمر سے پہلوانی کا آغاز کیا۔ اکی پہلوان نے 300 کے قریب دیسی اور فری سٹائل کشتیاں لڑیں۔ انہوں نے بھارت، افریقہ، عرب ریاستوں، انگلینڈ اور سنگاپور میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور اپنے پروفیشنل کیریئر میں کتنے ہی پہلوانوں کو زیر کیا اور نام کمایا۔ دنیا ریسلنگ میں اپنا منفرد اعزاز رکھنے والے انوکھی پہلوان کی پاکستان میں شہرت کی وجہ 1976 میں ہونے والا ایک شاندار دنگل تھا، جس میں اکی پہلوان نے جاپان کے انوکھی پہلوان کو چیلنج کیا تھا، جس کو قبول کرتے ہوئے انوکھی پہلوان پاکستان دنگل لڑنے پہنچ گئے تھے۔ بدقسمتی سے اس کشتی کے تیسرے راؤنڈ میں انوکھی کے آرم لاک سے اکی پہلوان کا کندھا اتر گیا اور وہ انوکھی سے کشتی ہار گئے۔ اس کشتی کے بعد اکی پہلوان نے فن پہلوانی کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا۔ اکی پہلوان 12 اپریل 1987 کو 57 سال کی عمر میں زندگی کی بازی ہار گئے۔
अकी पहलवान को हजारों सोगवारान की मौजूदगी में मोहनी रोड पर भोलू पहलवान के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुकम्मल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नाज़रीन, फ्री स्टाइल रेसलिंग में भोलू बरादरान के सबसे छोटे भाई गोगा पहलवान ऑल एशियन चैंपियन खासतौर पर काबिल जिक्र हैं। मुअज़्ज़म उर्फ गोगा पहलवान 1937 को अमृतसर में पैदा हुए। पहलवानी के सबसे नामवर घराने का फर्द होने के बायस इब्तदाई तरबियत गामा रुस्तम जमा और हमीदा पहलवान की जेर निगरानी में हुई। लड़ाई के दौरान फर्तीलापन, रिवर्स फ्लाइंग किक और लेग ब्रेकर गोगा के खास दाव थे। वो जितना हुबरू था उतना ही बड़ा फनकार भी था। गोगा पहलवान ने अपने भाइयों के हमरा मुल्की और गैर मुल्की सतह पर बेशुमार कामयाबियां समेट कर मुल्क कौम का नाम रोशन किया। गोगा पहलवान फ्री स्टाइल रेसलिंग में माहिर था, सो गोगा पहलवान ने अपना तमाम फन नासर भोलू को मुंतकिल कर दिया। 6 फरवरी 1981 में डेरा गाजी खां में एक नुमाइशी दंगल के दौरान गोगा पहलवान नासर भोलू की रिवर्स फ्लाइंग किक लगने से सिर्फ 44 बरस की मुख्तसर सी उम्र में अपने हाल के हकीकी से जा मिले। गोगा पहलवान को मोहनी रोड पर बिलालगंज अखाड़ा में सुपुर्द खाक किया गया। मुकम्मल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नाज़रीन, जिस तरह रुस्तम हिंद अमांबश अपने भाई गामा पहलवान की ढाल था और किसी भी पहलवान को गामा से मुकाबला से पहले अमांबश पहलवान से कुश्ती लड़ना पड़ती थी और जीत की सूरत में ही वो गामा से लड़ने का हक रखता था, इसी तरह भोलू बरादरान भी मंजूर हुसैन उर्फ भोलू पहलवान की ढाल थे और भोलू पहलवान से मुकाबला के लिए उसके बाकी भाइयों को हराना लाजमी था। ताहम कोई भी पहलवान इन भाइयों को हरा ना पाता। मेरे भाई जिन्ने भी गए ने ना, जे कला आजम गया ते आजम ने सारे ढा दिता, जेड़ा हिंद केसरी सी ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਗੋਗਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾ ਲਿੱਤਾ, ਜੇ ਅਕਰਮ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਰਮ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜੇ ਹਸੂ ਗਿਆ ਤੇ ਹਸੂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਢਾਇਆ ਸ਼ਬੂ ਨਗਰ ਕਰਨ। नाज़रीन, भोलू बरादरान ने एक तवील अरसा तक पूरे पाकिस्तान में अपने फ़न का सिक्का जमाए रखा और ये सब के सब अपने ज़माना के माने हुए पहलवान थे, जिन्होंने देसी कुश्ती के अलावा फ्री स्टाइल रेसलिंग में अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़े और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। नाज़रीन, ये वो कब्रिस्तान है जिसमें भोलू बरादरान की सब कब्रें मौजूद हैं। इसे झाड़े का अखाड़ा भी कहा जाता है। ये मोहनी रोड बिलालगंज लाहौर में वाक़या है। ये कभी ऐसा अखाड़ा हुआ करता था जिसमें भोलू बरादरान और झारा जैसे अजीम शाहजोर कसरत किया करते थे। अल्लाह भोलू बरादरान की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। नाज़रीन, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।